Welcome to BDVN online classes. Today I am going to tell you from our chapter number 2 about the Na2CO3.10H2O and its chemical name is sodium carbonate डेका आता है यहाँ पर 10 के लिए, डेका हाइड्रेट। क्या नाम है इसका, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर जो 10H2 है वो क्रिस्टलाइन वाटर बोले जाते हैं। फिर इसकी कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा की बात आती है तो आपको पता ही ये कहाँ काम आता है, फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की, तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, प्रिपरेशन मेथड किया जाता है इसका बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद आपको पता ही है, एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा बनता है CO2 प्लस H2O। तो इस तरीके से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ये जो 10H2O है उसे हमें इसके ऐड करवाना है। तो क्रिस्टलाइजेशन करवाना है हमें Na2CO3 का। ठीक है, तो कैसे होगा, Na2CO3 प्लस 10H2O, वाटर से इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इट मींस वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो प्रिपरेशन मेथड कैसे है, सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया हमने, तो सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O बना। और ये सोडियम कार्बोनेट का हमने क्या कराया, वाटर के साथ में क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, प्रॉपर्टीज की जब भी बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फिजिकल स्टेट की। किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल स्टेट की। तो आप सभी ने वॉशिंग सोडा देखा होगा, नहीं तो मैं हमारे लैब में है, मैं आपको दिखा दे दूंगी। तो वॉशिंग सोडा वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का क्या होता है, सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक है, दूसरा बात हम करते हैं वाटर में सोल्यूबिलिटी की, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, सोल्यूबल होगा पानी में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए Na2CO3.10H2O हमने क्या लिया है, वॉशिंग सोडा लिया है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10H2O रिलीज हो जाएंगे। आपको पता ही है कि सोडियम में वॉशिंग सोडा में 10H2O एज क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये 10H2O क्या हो जाते हैं, आसानी से रिलीज हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट बनता है। और सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं। और एनहाइड्रस हम क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर, तो देखिए आपको, जब हम इसको जो वॉशिंग सोडा होता है उसको एयर में ओपन रखते हैं तो क्या होता है, आपको पता है एयर भी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एवोपरेशन में काम आता है, यानी एवोपरेट करा देती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ही हम इसको एयर में ओपन रखते हैं तो यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर एवोपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वन मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो एज ए क्रिस्टलाइन वाटर है। और 9H2O क्या हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एयर का एक्शन होगा किस पर, वॉशिंग सोडा पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एसिड। किसकी बात करते हैं हम, एक्शन ऑफ एसिड की। तो जब भी हम इससे Na2CO3.10H2O या फिर अगर हम इसको 10H2O ना भी लिखकर अगर हम इसको H2
नहीं है, बट हम लोग 10H2O से ही कर लेते हैं, प्लस HCl। जैसे हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है, जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में बात करी थी। तो इस तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें लर्न रखना है। लास्ट में हम बात करेंगे इसके यूजेस के। तो आपको सभी को पता है कि वॉशिंग सोडा, क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। तो किसके काम आता है, क्लॉथ्स को क्लीन करने के काम आता है। तो हम बोल सकते हैं ये कहाँ काम आता है, लॉन्ड्रीज में क्लॉथ्स को या कपड़ों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए। दूसरा इसका यूज क्या है, ये हार्ड वाटर को, जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो देखिए किस तरीके से वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो हम इसके यूजेस में क्या लिख सकते हैं, इन लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्रीज में क्या करता है ये, फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की क्लीनिंग में काम आता है। दूसरा कहाँ काम आता है, फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी काम आता है। इसकी बात हम करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर की अपने चैप्टर में आगे। तो देखिए जब भी वाटर दो तरीके का होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो हमें पता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम का सॉल्ट होता है, तो कौन सा ले लेती हूँ मैं, कैल्शियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन में यहाँ पर वॉशिंग सोडा से कराती हूँ तो देखिए क्या बन जाता है, एक तो बन जाएगा CaCO3, ठीक है, प्लस एक बन जाता है CO2 गैस इवॉल्व होती है, और साथ में CaCO3 एंड H2O प्लस NaCl। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है, व्हाइट कलर का PPT बनता है। क्या बनता है, व्हाइट कलर का PPT बनता है, जिसको हम आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर की हार्डनेस यानी कि कैल्शियम के जो आयंस हैं वो हार्ड वाटर से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, थैंक यू।